नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। मकराना रोड स्थित रवि मार्बल में विधायक रूपाराम मुरवातिया की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुरवातिया ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शामिल डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान 2 निशान को खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया। मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष और सांसद भी थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर में हो रहे अत्याचार और नेहरू व अब्दुल्ला की नई जिहादी सोच का विरोध करने की ठान ली। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लागू किए गए परमिट सिस्टम के विरोध में वह बिना परमिट के दाखिल हुए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही कहा कि देश के हर राज्य को अटूट बंधन में बांधने की उनकी सोच के प्रति आज पूरा राष्ट्र ऋणी है, लेकिन दुख होता है कि विपक्षी दल उन्हें याद तक नहीं करते। मुखर्जी भाजपा ही नहीं पूरे देश के लिए रोल मॉडल रहेंगे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से उनका अनुसरण करते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र व्यास, किसान मोर्चा जिला संयोजक प्रेम प्रकाश मुरवातिया, भाजपा शहर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने भी संबोधित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिला मंत्री महेश काबरा, पार्षद ईश्वर बांजरा, पार्षद विनोद सोलंकी, पूर्व महामंत्री राजेंद्र व्यास, कैलाश चंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तावा पंचायत दीपुरा में स्थित गांव के लोगों की राह दुशावर हो रही है। ग्रेवल सड़कों के अभाव में गांव की राह आसान नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों में आवागमन करना मजबूरी बनी हुई है। ग्राम पंचायत दीपुरा क्षेत्र के कई रास्ते करीब आधा दर्जन से भी अधिक रास्ते अभी भी कच्चे पड़े हुए हैं। शिवदानपुरा से नयोकाई नाड़ी होते हुए 5वां की तरफ जाने वाला रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति कुचामन शिव सड़क में बिजाणियों की ढाणी तक जाने वाले रास्ते की भी है, जिसमें दोनों तरफ झाड़ियां उगी रहने की वजह से दुपहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। वहीं दोलाराम बिजाणिया की ढाणी से चांदपुरा सीमा तक जाने वाले रास्ते भी नरेगा के तहत आधा रास्ता ग्रेवल है, बाकी आधा कच्चा ही पड़ा है, जिस पर बारिश के दिनों में पानी भरने से बदहाल हो जाते हैं, जिससे राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी सामना करना पड़ता है। इसी तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय रत्नाराम सवोकर की ढाणी मुख्य सीकर रोड से अर्जुन राम व नारायण राम कड़वा की ढाणी तक रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ है। पूर्व वार्ड पंच पर बुगालिया ने बताया है कि ग्राम पंचायत दीपुरा क्षेत्र के रास्तों की हालत खराब है। कच्चे रास्तों की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। राजनेता विकास की बातें तो कहती हैं, लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जाता। खराब रास्तों के कारण आने जाने वाले और दोपहिया वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण वाहन चालकों को गिरने की आशंका बनी रहती है। परशुरामपुर बुगालिया ने बताया है कि बरसात के दिनों में कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में पंगड़ियों का सहारा लेकर निकलते हैं। वही बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में लोगों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। सुजानपुरा चौराहे से भौमिया नाड़ा होते हुए सुजनकरण गुज्जर की ढाणी भेरू रूपा सीमा तक जाने वाला रास्ता भी अधूरा ही पड़ा है। इसी तरह सुजानपुरा मुख्य रोड से ओकराराम भोदूराम चोखाराम कड़वा की ढाणी तक जाने वाला रास्ता भी कच्चा होने की वजह से ढाणी वासियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेगा के तहत अधूरे पड़े रास्तों को पुनः शुरू करवाने व ग्राम पंचायत क्षेत्र के कच्चे रास्तों पर बारिश के दिनों में पानी भराव की समस्या पर तथा सुजानपुरा चौराहे से भेरूपुरा सीमा तक जाने वाले रास्ता और दोलाराम बिजाणियों की ढाणी से चांदपुरा सीमा तक अधूरी पड़ी ग्रेवल सड़क पूरी करवाने बाबत पूर्व में भी परशुराम भुगालिया ने ग्राम पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत करवाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी रखे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा, जिसका खामियाजा आम राहगीरों व ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
खबर नागौर से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के ताउसर गांव में मंगलवार को पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद देश में आई विवाहिता ने अपने भाई और दोस्तों को बुलाने के बाद पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों की बुरी तरह धुनाई कर दी। इसमें विवाहिता का पति सहित 4 जने घायल हो गए, जिन्हें परिजनों एवं ग्रामीणों की मदद से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस वारदात की सूचना पर गाँव में कोतवाली थाने से पुलिस जाब्ता के साथ पहुंची। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, इसी तेज में आई विवाहिता ने हमला कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि वारदात दोपहर 2:30 बजे की है। ताउसर निवासी वासुदेव पुत्र मोतीलाल माली अपने भाई मुन्ना व मुकेश के साथ अपने घर में भोजन कर रहा था। ठीक उसी समय मुन्ना नाल की पत्नी संगीता का भाई कोतवाली थाना इलाके के नया दरवाजा निवासी सचिन पुत्र गुलाब एवं उसके साथ 14 लोग अलग अलग वाहनों से बैठकर आए और आते ही हमला कर दिया। आरोपियों ने सभी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस पर घर में चीख पुकार मच गई तो आरोपी अपने वाहनों में बैठकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों की ओर घर में घुसकर की गई मारपीट में ताउसर निवासी मुन्ना नाल पुत्र मोतीलाल व उसका भाई मुकेश माली तथा रीना पत्नी मुकेश व मुन्नी पत्नी मेघाराम घायल हुए हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद के चलते मारपीट की वारदात हुई। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा खींवसर थाने की कांस्टेबल महादेव राम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में कांस्टेबल ने कोरोना योद्धा के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित पत्र देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि महादेव राम ने जो सेवा का जज्बा है, इस कठिन दौर में उन्हें करके दिखाया। जिला प्रशासन ने ऐसे योद्धा को सम्मानित करके पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। बस स्टैंड पर लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रोडवेज यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने, तापमान जांचने एवं मास्क वितरित करने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। क्लब अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, संरक्षक लॉयन पवन जैन, बुकिंग प्रभारी मूल सिंह चारण, लॉयन सुशील काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन सुमित काबरा, परिचालक नरवीर सिंह ने कुचामन बस स्टैंड में सफर करने वाले करीब 360 यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करवाए, तापमान जाँच एवं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए मास्क वितरित किए। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि परिवहन निगम के डिडवाना डिपो की अनुशंसा पर यह अभियान 30 जून तक प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महान शिक्षाविद एवं राजनीतिक चिंतक श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पूर्व माटी कला चेयरमैन हरिश्चंद्र कुमावत ने बताया कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। उनका सपना था एक देश में 2 विधान 2 निशान ना रहे। वह सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। यह उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरे देश को गर्व है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, जिला मंत्री प्रकाश कुमावत, जिला प्रवक्ता गोविंद कुमावत, जिला महिला मोर्चा संयोजक डॉक्टर रजनी गावड़िया, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा, डॉक्टर BL गावड़िया, युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल राजौतिया, महामंत्री खेताराम सिसोदिया, आनंद व्यास, अनिल काला, पार्षद राजेश कुमावत, सोहन बावरी, रवि भार्गव, कृपाशंकर चंदेलिया, हेमंत पारिक, जितेंद्र राजपुरोहित, देवचंद्र मौर्य सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। छात्र संगठन SFI नेता संगीता बिजानिया के नेतृत्व में उपखंड का कार्यालय में मुख्यमंत्री के विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंपा। छात्रों द्वारा मांग की गई है कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय वर्ष सहित सभी UG PG के विद्यार्थियों को प्रमोट करे तथा छात्रों के 2 महीनों का कमरे का किराया माफ किया जाए। सत्र 2020-21 की संपूर्ण फीस माफ की जाए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो विद्यार्थियों की परीक्षा करवाती है तो सुरक्षा की गारंटी सरकार लेते हुए प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन बीमा करें। वह सभी शिक्षण संस्थाओं में सैनिटाइजर टनल लगाया जाए। इस मौके पर संगीता बिजरानिया, महिपाल बिजरानिया, मंजू आनंद, राजबाला, हीरालाल बिजरानिया आदि मौजूद रहे।
कुचेरा स्थानीय पुलिस थाने में घरेलू हिंसा को लेकर महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार महिला के देवर ने ही केरोसिन व लोहे के सरिये से उसके गुप्तांग जला दिए व गुप्तांगों में बियर की खाली बोतल डालने की बात भी पीड़िता पक्ष द्वारा बताई गई है। थाना अधिकारी देवीलाल बिश्नोई ने बताया कि नायकों के ढाणी सिरसला में निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके छोटे भाई ने केरोसिन व लोहे के सरिये से उसकी पत्नी के गुप्तांग जला दिए हैं। मामले की दरिंदगी को देखते हुए एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर पीड़िता के परिवार में रोष है। नागौर के जयाल थाना क्षेत्र के डेहरी गांव के पास सोमवार दोपहर हुई गैंगवार के आरोप में पुलिस ने आधी रात को 6 आरोपियों को नामजद किया, जबकि एक अन्य एफआईआर से नामजद सभी आरोपी अपने घरों से फरार है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की रात तक दबिशें चल रही थी। इसके अलावा पुलिस टीम भीलवाड़ा और बीकानेर तक भी पहुंची, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वारदात के दूसरे दिन भी मौके पर पहुंची एसपी विकास पाठक ने बताया कि आरोपियों ने 4 फायर किए, एक चालक की तरफ किया, जबकि 3 गोलियां पीछे की तरफ चली है। इनमें एक गोली कांच को तोड़ते हुए सीधे चीरते हुए हिस्ट्री शीटर राजू नेतड़ और राजेंद्र की पीठ में जा घुसी और उसने बताया कि वारदात में घायल हिस्ट्री शीटर के साथ ही खजवाना हाल इंदिरा कॉलोनी जायल निवासी रविंद्र पुत्र रामप्रकाश जाट ने आरोपी दुगरताऊ निवासी जगदीश सारण, डेहरी खादुबुड़ी निवासी सहरी राम, नागौर शहर निवासी शिवा जाट उर्फ सहरी राम, दिलीप बिश्नोई, हीरा बिश्नोई, खेड़ा निवासी भागीरथ गुर्जर व एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ का मामला आरोप पर लगाया है। थाना प्रभारी खेमाराम ने बताया कि जगदीश सारण शराब कारोबार से जुड़ा है। पुलिस ने मंगलवार इसके होटल से अवैध शराब जब्त की है। इसी में 36 कैरेट पौवा व बियर की पेटियां मिली है। आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं। खेमाराम ने बताया है कि आरोपी के मध्य लंबे समय से रंजिश चल रही थी। 5-6 साल पहले जगदीश की बेटी का अपहरण हुआ था। इसमें राजू नेतड़ व उसके साथियों ने सहयोग किया था। इसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ और दुश्मनी बढ़ती चली गई। आरोपियों के मध्य कई बार तकनीकी स्थितियां भी बनी है और तनातनी भी कई बार हुई है। कुछ माह पूर्व हिस्ट्री शीटर राजू नेतड़ व उसके भाई विक्की ने जगदीश के भाई बलराम सारण की हत्या कर दी थी। इसके बाद रंजिशों और ज्यादा बढ़ती गई और जब गैंगवार तक पहुंच गई है। नागौर शहर के नगरपालिका परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता फैलाने व बचाव को लेकर रथ का शुभारंभ राजस्थान सरकार उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही चौधरी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का इलाज ही बचाव है। साथ ही कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएम बहामन जाट, आयुष हेमाराम चौधरी, बीडीओ रामनिवास चौधरी, तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबर नागौर से है, जहां श्री बालाजी थाना क्षेत्र के श्याम सर बस स्टैंड पर रंजिश को लेकर बाप बेटों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इसमें बुजुर्ग का सिर फट गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने बुजुर्ग पर लाठी एवं सरियों से हमला किया। इसमें वह लहूलुहान हो गया, जिसके बाद से जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान शुरू कर दिया गया। श्री बालाजी थाना इलाके के श्याम सर निवासी श्रवण राम पुत्र हनुमाना राम जाट के पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी नहार सिंह पुत्र चंदू सिंह व उसके बेटे विक्रम व दिलीप सिंह उसके परिवार से अदावत रखते थे। हर समय हमले की फिराक में भी रहते थे। इन आरोपियों के खिलाफ उसके पिता हनुमान राम ने पूर्व में पाबंदी की कार्रवाई जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परबसर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आज तक 3 बार टिड्डी दल प्रवेश कर चुका है। कई जगह टिड्डियों ने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ ही काफी फसल को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। किसानों ने अपने स्तर पर डीजे, थाली, पीपे आदि बजाकर टिड्डियों को भगाया। आज भी टिड्डी दल सांचौर, खानपुर, झालरा आदि ग्रामीण में जगह देखा गया है। कई किसानों का कहना है कि किसान और ग्रामीण अपने स्तर पर ही टिड्डी दल भगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी छिड़काव व स्प्रे नहीं किया गया और न ही टिड्डी आगे आने की सूचना देने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया।
परबतसर निकटवर्ती ग्राम गुल्लर में बालाजी मंदिर विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ व ब्रह्मा पूज का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए विकास समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अमर सिंह राजपुरोहित को अध्यक्ष चुना गया। अमर सिंह राजपुरोहित ने बताया, यह मंदिर राजा महाराजाओं के टाइम का है। संपूर्ण कार्यकारिणी का विस्तार कर मंदिरों को नया रूप देकर एक विशाल मंदिर श्री बालाजी का बनाया जाएगा। इस मौके पर मोहनलाल जांगिड़, प्रभुदयाल शर्मा, कालूराम वैष्णव, कैलाश वैष्णव, ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। मारोट में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार के 19 लोगों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं कोरोना पॉजिटिव महिला की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है और स्वस्थ होकर मारोट अपने घर आ पहुंची है और मोहल्ले वालों ने महिला का जबरदस्त स्वागत भी किया, जिसके कारण गांव में खुशी की लहर छा गई। मामला ये था कि महिला का मायका कुचामन है और कुछ दिनों पूर्व उसकी माता के कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। इससे पहले वो अपनी माँ की तबीयत बिगड़ने पर उसका हालचाल जानने कुचामन आई थी और संक्रमित हो गई। माँ की मौत हो जाने के बाद ही महिला बीते करीब 15 दिनों से कुचामन ही थी और मारोट नहीं आई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट में नेगेटिव आ गई है, जिससे प्रशासन को राहत मिली व गांव में खुशी का माहौल था। पुलिस थाना कुचेरा ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2020 को प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र राम निवास जाति मेघवाल निवासी ढावा ने पुलिस थाना कुचामन पर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि मुलजिम प्रकाश पुत्र गुलाबाराम, गोविंद पुत्र गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी गणढाण्य व अन्य ने प्रार्थी पर हमला कर मारपीट की तथा सोने की अंगूठी छीन कर ले गए। रिपोर्ट प्रकरण संख्या 42/2020 धारा 143, 452, 323, 369 बादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान करने पर मुलजिम प्रकाश व गोविंदराम के विरुद्ध जुर्म धारा 143, 341, 323, 326, 307 हादसा प्रमाणित पत्र जाने पर पुलिस अधीक्षक जिला नागौर डॉक्टर विकास पाठक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर राजेश मीणा एवं वृत्ताधिकारी मुंडावर विजय सांखला के नेतृत्व में देवीलाल बिश्नोई पर उप निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना कुचेरा, हेड कांस्टेबल जगदीश राम, कनिष्ठ राम कुंवर, गणेशाराम सुनील एवं मुन्ना राम तथा कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला नागौर की सेल से हेड कांस्टेबल लक्ष्मी राम यादव की एक टीम का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें घटित ने 22 जून 2020 को सरहद ढाबा से दोनों मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों मुलजिम को न्यायालय में पेश कर 2 दिन में पीसी रिमांड प्राप्त कर प्रकरण में अन्य मुलजिमों के लिए पूछताछ जारी करेगी। मारोट कस्बे के जैन भवन में 25 जून को आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की दीक्षा दिवस को लेकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। हितेश जैन ने बताया कि मारोट के विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के युवा कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर 25 जून को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा। खून का विकल्प खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, मानव शरीर में बनता है। 18 साल से ऊपर और 50 साल से कम उम्र के युवा जो स्वस्थ हों और उनको हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए, ताकि शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता रहे। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगने के बाद से ही अवकाश मना रहे शिक्षकों व बच्चों के अब फिर से स्कूल जाने का समय आ रहा है। शिविर पंचांग के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षक आज ड्यूटी करते नजर आएंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल राम सिंह नेत्रा एवं बालिका स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद शर्मा ने बताया कि शिक्षक आज ड्यूटी पर लौट आए हैं। विद्यालय पहुंचने के बाद सबसे पहले तो भवन को व्यवस्थित करने में और शेष रहे स्कूल रजिस्टर संधारण और अन्य सरकारी कार्यपूर्ति को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ अंजाम दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा विधिवत रूप से सुचारू चल रही है। सरकारी के निर्देशानुसार स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश और लॉकडाउन का समय में काफी बढ़ावा और घटा किया गया है और उसके साथ ही पोषाहार विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को नियमित वितरण का कार्य भी जारी है। स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया है। शिविर पंचांग के तहत शिक्षकों को 24 जून से स्कूल बुलाया गया। उनसे स्कूल के रिकॉर्ड परिणाम बनाने व जारी करने सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। बच्चों को लेकर अभी तक हमें निर्देश नहीं मिले हैं। वैसे बच्चों को 1 जुलाई से शिविर पंचांग के अनुसार स्कूल आना है। हम उसी के तहत तैयारियां कर रहे हैं।
शिक्षा सत्र 2020-21 की शुरुआत राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से हो चुकी है। आज से सभी शिक्षक विद्यालय कार्यों के लिए उपस्थित है विद्यालय में और सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं भी नियमित रूप से चल रही हैं। आज चित्रकला विषय की 12वीं क्लास का एग्ज़ाम था जिसमें 65 परीक्षार्थी शामिल हुए और राज्य सरकार के निर्देशानुसार एमडीएम वितरण जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन और कोरोना अवधि के दौरान जो शेष रहे दिनों के वितरित किए जा रहे हैं। आज 21 विद्यार्थियों को 1686 किलो गेहूं और 168 किलो चावल वितरित किए गए। मांग भेजी गई है और प्रतिदिन गेहूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरावड़ में आज नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इसमें सभी स्टाफ बंधुओं का स्वागत है। बोर्ड परीक्षाओं के साथ नया सत्र प्रारंभ हुआ है। बोर्ड परीक्षाएं चल रही है जिसमें आज ड्राइंग का एग्जाम हुआ है। इसमें 95 स्टूडेंट थे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना से संबंधित जो सावधानियां निर्धारित थी उसका पालन करते हुए बोर्ड एग्जाम करवाए जा रहे हैं। उसके साथ में जो नया सत्र शुरू हुआ है उसमें भी स्टाफ बंधु जो विद्यालय का रजिस्टर से संबंधित या अन्य कोई कार्य बाकी है वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने शुरू कर दिया ये काम करना। साथ में जितना भी कोरोना में जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें और ग्रीष्मकालीन अवकाश जो हुए उसके लिए गवर्नमेंट के निर्देशानुसार खाद्यान्न जो एमडीएम का था उसका वितरण अभिभावकों को किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन में 32 अभिभावकों को और अपर प्राइमरी सेक्शन में 33 अभिभावकों को गेहूं का वितरण किया जा चुका है, जो कि कुल मिला के पहली से 5वीं क्लास तक 2 क्विंटल 19 केजी और 600 ग्राम गेहूं का वितरण किया जा चुका है और 81 केजी 200 ग्राम चावल का वितरण किया जा सका। इसी प्रकार 6 से 8 तक जो है वो 4 क्विंटल 34 किलो और 850 ग्राम गेहूं और 30 किलो और 450 ग्राम चावल का वितरण किया जा चुका है। अब अगर बोरावड़ कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाएं विधिवत चल रही हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान नियमित रूप से बोर्ड फ्लाइंग टीम दल ने आज तीसरी बार औचक निरीक्षण कर स्कूल व्यवस्थाओं को और परीक्षा केंद्रों की जांच की। अभी तक एक भी परीक्षार्थी नकल करने के लिए नहीं पाया गया है और सुचारू परीक्षाएं संपादित होने पर बोर्ड निरीक्षण दल ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण दल ने कोरोना जागरूकता सप्ताह को लेकर विद्यार्थियों और शिक्षकों के सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर आदि की भी विधिवत जाँच की और सरकारी एडवाइजरी का नियमित पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। 18 जून से स्टार्ट परीक्षाओं में नियमित रूप से बाहरी जो निरीक्षण दल है फ्लाइंग वो लगभग हर दिन आ रही है और वो भी परीक्षा जो नियमानुसार चल रही है उससे सभी संतुष्ट होके गए हैं। और इसका जो आज भी फ्लाइंग आई थी, फ्लाइंग का दस्ता आज भी आया था, वो भी संतुष्ट है परीक्षाएँ। तो नियमानुसार परीक्षाएँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए आयोजित की जा रही है। फ्लाइंग के दौरान कितनी व्यक्तियों की जो टीम आती है और किस तरह की जो चेकिंग की जाती है, किस टाइप की चेकिंग की जाती है? फ्लाइंग में नॉर्मली 2 या 3 सदस्य की फ्लाइंग दस्ता होता है। फ्लाइंग के द्वारा पूरे रूम्स जितने भी हैं उनका चेकिंग की गई। जो रिकॉर्ड है वो चेकिंग किया गया। परीक्षा पेपर जो होते हैं खोलने के बाद नियमानुसार वापस अलमारी में सील पे करके रखे गए, नहीं रखे गए, इसकी पालना की जाती है। मतलब जांच की जाती है उनके द्वारा। जो जांच की गई और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है कि नहीं जा रही, ये भी उनके द्वारा चेक किया गया। बच्चों ने मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, इसको भी उन्होंने चेक किया। ये सारी चीज़ें जो परीक्षा को सही तरीके से
खबर जसवंतगढ़ से है, जहां सूरजमल तापड़ी आचार्य स्कूल कॉलेज में शनिवार को साहित्य शास्त्र में काव्य शास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर अपने उद्बोधन में माध्यम से सेमिनार का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में देश विदेश के 216 साहित्य शास्त्र शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृति विधि कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य अपने मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संस्कृत विवि जयपुर के डॉक्टर राजेश कुमार जैन ने भारत की प्राचीन काव्य परंपरा, रामायण व महाभारत की लोकप्रियता, प्रबंध काव्य में रस योजना आदि के बारे में जानकारी दी। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विवि के डॉक्टर सुभाष शर्मा ने भारतीय परंपरा के चतुर्थ पुरुषार्थ पर अपना व्यक्त दिया। अगले सत्र में डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने खगोल तत्व विमर्श, दरभंगा संस्कृति विवि विहार के डॉक्टर निशा गुप्ता के मम्मच काव्य प्रयोजना देवगढ़ के डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने काव्यांश शस्त्र के गुणों व वर्तमान संदर्भ में नाटक की प्रासंगिकता की जानकारी दी। संस्कृत शिक्षा राजस्थान पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार धाजीज ने युगानुसार जीवन मूल्यों के निर्धारण व मूल्यांकन गंगा शार्दुल कॉलेज बीकानेर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने वक्तृत्व समुदाय पर व्याख्यान दिया। अंतिम सत्र में जयपुर के डॉक्टर कमलकांत बालन ने काव्य लक्षण, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा ने काव्य शास्त्र में नवीन नवाद पर विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर अलका शर्मा व पंडित तेजपाल शर्मा, श्रीकांत तुनवाल, विवेक तिवारी आदि शामिल थे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।